फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम न्यू वीडियो आ चुकी है जिससे आप यहाँ पे इजीली 5 फिगर मनी अर्न कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, 5 फिगर मनी मतलब मिनिमम $10,000। बहुत सारे लोगों को ये मजाक भी लगेगा, लेकिन जब आप वीडियो को पूरी देखोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ। प्लस ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आप यहाँ पे डेली अर्निंग और एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह परस्यू भी कर सकते हो। अब इस वाली वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पे 15 साल का जो बच्चा भी होगा ना वो भी यहाँ पे इजीली समझ जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना वो बिल्कुल यहाँ पे इजी स्टेप में बनाता हूँ, जो भी यहाँ पे हार्डवेयर होता है उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब इस वाली वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, इसमें आपको मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो यहाँ पे रिस्क फ्री होने वाली है। प्लस यहाँ पे 2 टीयर 1 एयर ड्रॉप बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे इजीली 4 से 5 डिजिट एयर ड्रॉप मिल जाएगा आपको। प्लस डेली अर्निंग, प्लस बहुत चीजें आपको यहाँ पे ऐसी बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पे देख के मजा भी आ जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे दिमाग खुल जाएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कोई यहाँ पे पैसे में भी देगा ना जब भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, यदि आपने इस वीडियो के एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना तो भाई आपका यहाँ पे लॉस होगा, वो भी यहाँ पे बहुत तगड़ा। तो भाई जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे एंड तक देखनी है। यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो भाई जब भी यहाँ पे टाइम हो पूरी देखना, जब भी आपको समझ में जाएगा और आपको यहाँ पे मजा भी आएगा वीडियो में। और क्योंकि इसमें यहाँ पे पर डे अर्निंग का है और 5 डिजिट आप इजीली अर्न कर पाओगे, बस आप वीडियो देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो आपको एंड में बोलता ही हूँ, ये आपको बताना है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको यहाँ पे अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। मैंने कम नंबर दिए, 1-2 नंबर काटे, तो आप मुझे बताना कि मेरी यहाँ पे क्या गलती थी जिससे मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उसको यहाँ पे इम्प्रूव करूँ। तो ये आप बता देना 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे, इससे मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले और भी आपको यहाँ पे तगड़े तगड़े कंटेंट बना सकूं। सरप्राइज में यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इस वीडियो में क्या सरप्राइज होने वाला है आपके लिए एक और इस वीडियो के अलावा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 पॉइंट्स लिख रखे हैं। उससे पहले आपको 1 से 2 चीज और बताना चाहूंगा कि भाई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अक्टूबर 7 मतलब लास्ट ईयर आपको बोल दिया था कि यहाँ पे नैरेटिव आने वाला है, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था प्रेडिक्शन मार्केट। तो यहाँ पे सारी की सारी A to Z डिटेल्स आपके लिए होने वाली है प्रेडिक्शन मार्केट के ऊपर। तो बस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, एक भी पॉइंट गलती से मिस मत कर देना। व्हाट इज प्रेडिक्शन मार्केट एंड इसका बेनिफिट एंड लॉस क्या है। सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी है। यदि आपकी वो प्रेडिक्शन सही जाती है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे गेन 900x तक है। हाँ, आप यहाँ पे 900 गुना प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, तो आप वीडियो बने ना वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सिंपल सी बात यह है, यदि आपके पास उस टॉपिक की उस कैटेगरी की आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर प्लान है, तो आप इजीली यहाँ पे अर्न कर पाओगे। और इसको यहाँ पे गैम्बल नहीं कह सकते आप। गैम्बल वो चीज होती है जब आपके पास यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं होती, कोई भी आप यहाँ पे एनालिसिस करके नहीं करते हो, कोई भी आपका पास प्लान नहीं होता, तो और डायरेक्ट आप आंख बंद करके तुक्का लगा के उस पर लगा देते हो। प्लस यहाँ पे किसी की सलाह तो उसके हिसाब से आपने लगा दिया और फिर आप बाद में लॉस कर गए, उसको यहाँ पे कहते हैं पूरा प्योर गैम्बल। गैम्बल जब तक होगा जब तक आप यहाँ पे दूसरों की बात मानोगे और आंख बंद करके यहाँ पे लगा दोगे। गैम्बल जब नहीं होगा जब आप यहाँ पे पूरी एनालिसिस करके लगाओगे, प्लस यहाँ पे पूरे प्लान के साथ देख दाख के लगाओगे, वो गैम्बल नहीं होता है। अब आती है यहाँ पे लॉस की बात कि आप यहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है। जो अभी मैंने आपको बात बताई, यदि आप इसको आंख बंद करके खेलोगे कि भाई चलो 2 गुना हो रहा है मेरा, 5 गुना हो रहा है, दूसरों की प्रेडिक्शन देख के, वो पूरा गैम्बलिंग है, तो ये चीज आपको नहीं करनी। अब बेनिफिट क्या है प्रेडिक्शन मार्केट के। फर्स्ट बेनिफिट, प्रेडिक्शन मार्केट से आप अंदाजा लगा सकते हो किसी भी इवेंट का इन फ्यूचर क्या होने वाला है। एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो इजराइल और ईरान के बारे में लोग यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पे वॉर स्टार्ट होगी। वो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो ओनली एक ही बंदा बता रहा है और न्यूज के हिसाब से वो बता रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे पॉली मार्केट में जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी कि यहाँ पे कितने % चांस है वॉर होने के। एक तो आपको ये पता लग गया, प्लस आप अपना भी यहाँ पे ओपिनियन दे सकते हो उसमें यदि आपको नॉलेज है तो। सेकंड, जो भी आपका यहाँ पे किसी भी मार्केट का ओपिनियन है तो उसको आप यहाँ पे रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैटेगरी में नॉलेज है तो वो इजीली आप उसको यहाँ पे रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर
कर सकते हो, मतलब उससे आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। थर्ड, ऑल बेट्स आर पब्लिक। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि पॉली मार्केट हो गया और भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म हो गए, उसमें यहाँ पे आप किसी की भी बेट्स देख सकते हो कि इस बंदे ने कितनी लगाई, इस एड्रेस पे कितनी लगी है और कितने सेंट पे लगाई उस बंदे ने, जिससे आप यहाँ पे उसका ट्रैक कर सकते हो पोर्टफोलियो, उसकी अर्निंग, उसका लॉस, सब चीज आप चेक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, यू कैन मेक 5 फिगर मनी फ्रॉम एयर ड्रॉप। इससे आप यहाँ पे 5 फिगर मनी अर्न कर सकते हो एयर ड्रॉप से, एंड ऑल्सो फ्रॉम बेट्स। एयर ड्रॉप का अलग है, बेट्स का अलग है। वीडियो को देखो, आपको यहाँ पे पूरा पता लग जाएगा। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर आपको कोई सट्टा खिलाने या सिखाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल मैं अपने दिमाग में बात बैठा लेना। इसमें आप अपनी नॉलेज टेस्ट करोगे, बिकॉज इसमें एक कैटेगरी नहीं है, दुनिया भर की कैटेगरी। इसमें आप यहाँ पे अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आप उसके एक्सपर्ट हो। सपोज करो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे 2-4 साल से रिसर्च कर रहे हो, या आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हो, या क्रिप्टो के बारे में जानते हो, और भी यहाँ पे दुनिया भर की कैटेगरी है उसके बारे में जानते हो, तो उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज को। अगेन ये कहना चाहूंगा कि भैया ये कोई यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग जब तक है जब आप इसको यहाँ पे आंख बंद करके खेलोगे और किसी की बात मान के खेलोगे। मैं यहाँ पे कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको कि भैया मैं गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा हूँ। मेन तो मेरा मकसद है आपको यहाँ पे फ्री में अर्निंग कराना, सेकंड आपको यहाँ पे सिखाना। अब आती है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, पिक वन कैटेगरी जिसमें आप यहाँ पे बेस्ट हो और उसको पकड़ लो एंड करते रहो उसमें बार बार, बट अगेन प्रॉपर एनालिसिस प्लानिंग के साथ। अब जैसे कि आप यहाँ पे पॉली मार्केट में आओगे तो यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी। ट्रेंडिंग में यहाँ पे क्या क्या ट्रेंडिंग है वो आप चेक कर सकते हो। ब्रेकिंग में यहाँ पे क्या आज की न्यूज है, वॉल्यूम जिसका बना है वो भी यहाँ पे आता है। न्यू में जो यहाँ पे न्यू मार्केट अभी ऐड हुआ है, और पॉलिटिक्स में यदि आपके पास पॉलिटिक्स की नॉलेज है यूएस की वगैरह की तो आप वो चेक कर सकते हो। कैटेगरी में भी यहाँ पे सब कैटेगरी है, मतलब पॉलिटिक्स में आप ट्रम्प का मार्केट देखना चाहते हो वो भी चेक कर सकते हो। वेनेजुएला का भी है, प्राइमरीज का भी है, यूएस इलेक्शन का भी, मतलब बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे बहुत सारे एनएफएल, एनबीए, फुटबॉल, क्रिकेट, और क्रिप्टो में तो यहाँ पे मेन तो यहाँ पे मैं जो करता हूँ वो यहाँ पे प्री मार्केटेड। और फाइनेंस में बहुत सारी चीजें जो भी अपकमिंग आईपीओ होने वाले हैं, प्लस यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में, कमोडिटीज के बारे में, सब चीजें। और जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पे क्या क्या टेंशन चल रही है कंट्रीज के बीच में वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करो, उसकी जगह आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज। यदि आप यहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेते हो, स्टार्टिंग में कुछ भी ट्रेड लेते हो, भले आप उसमें यहाँ पे आपको लगता है भाई 99% ये जीतेगा ही, तो भैया आपको यहाँ पे ऐसा नहीं आंख बंद करके $20, $50, $100, $1000 ठोक रहे हो, भले आपको विश्वास क्यों ना हो कि ये यहाँ पे जीतेगा। स्टार्टिंग में आपको ओनली $1 से $3 की ट्रेड लेनी है। मैं आपको कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे यहाँ पे आपको आप यहाँ पे ऐसा नहीं 1-2 महीने आपको हो गए पॉली मार्केट पे करते करते जो आप यहाँ पे फेमिलियर हो गए। यदि आप यहाँ पे एक स्टार्टिंग में $1 से $3 की ट्रेड लोगे तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगेगा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, फीस लेता है नहीं लेता, कितनी लेता है, कब रिवार्ड आता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सब चीज पता लग जाएगा जब आप यहाँ पे लगातार 15-20 दिन तक ट्रेड आपको ओनली $1 से $3 के बीच में लेनी है। भले आपको यहाँ पे उस मार्केट पे विश्वास हो हाँ भाई ये होगा ही होगा जो आप ट्रेड ले रहे हो, बस आपको स्टार्टिंग में $1 से $3 की लेनी है, जिससे आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये खेल कैसे चल रहा है। बाकी मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन भाई बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही प्रिकॉशन दे रहा हूँ आपको। अब आती है यहाँ पे नोट की बारी। किसी भी एक एज मतलब किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ लो। सपोज करो आप यहाँ पे क्रिप्टो की पकड़ रहे हो, या जियो पॉलिटिक्स की पकड़ रहे हो, या इकोनॉमी या अर्निंग या जो भी पकड़ रहे हो आप, और उस कैटेगरी में इतना आप घुस जाओ जिसमें भी आपको नॉलेज है उसमें घुसना, और नॉलेज होने के बाद उसमें इतना घुस जाओ डीप में कि भाई उसको बार बार देखते रहो। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप इजीली 1 या 2 स्ट्रेटेजी फाइंड कर लोगे। जब भी आप ट्रेड लेते हो उसमें आपको 90% विन रहेगा, जब ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भैया आज आपने देख लिया वो देख लिया 10-15 मिनट हो गया काम, ऐसा नहीं। यदि आप उसको यहाँ पे पर डे आप 2 से 4 घंटे मिनिमम देते हो लगातार 15-20 दिन तक, तो आप इजीली मैं बता रहा हूँ दावे के साथ आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जो यहाँ पे 90% रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी होगी। मतलब आप यहाँ पे 10 बार ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे 9 बार विन करोगे, जिससे आपका यहाँ पे पर डे अच्छा खासा बन जाएगा। क्योंकि पॉली मार्केट में टॉन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा। क्योंकि मैं लास्ट 3 से 4 महीने से कर रहा हूँ पॉली मार्केट, तो मुझे पता है
भाई भर भर के अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मैंने ये भी बोला है कि टाइम का मतलब ये नहीं टाइम आप इन्वेस्ट ऐसे कर रहे हो कि भैया उसी पेज पर रह रहे हो बस ऐसे चेक करते रह रहे हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है उसके बारे में जिसकी भी कैटेगरी आप छान रहे हो। अब जैसे दो एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। एक तो मिस्टर बीस्ट की नेक्स्ट वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे 24 आवर में और टेम्परेचर कितना रहेगा, ये दोनों मार्केट में ओपन कर लेता हूं। पहला है कि मिस्टर बीस्ट की नेक्स्ट वाली वीडियो पे एक दिन में मतलब 24 आवर में जब यहाँ पे वीडियो पब्लिश होगी उसके बाद से 24 आवर में कितने व्यूज आएंगे, लेस देन 25 मिलियन या 25 से 30 मिलियन या 30 से 35 मिलियन या 35 से 40 मिलियन, इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे मार्केट में आउटकम है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ हाईएस्ट टेम्परेचर इन एटलांटा ऑन जनवरी 12। अब देखो इसके बारे में मैं क्या एनालिसिस करी है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें से मैं एनालिसिस में 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा। 2 से 3 पॉइंट ये नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट हैं। यदि आप यहाँ पे डीप में घुसोगे, घुसते ही रहोगे, उसमें गड्ढा करते ही रहोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज और मिलती रहेगी। बस बात ये कि आपको यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है अपना 15 से 20 दिन कम से कम। 15 से 20 दिन का मतलब ये कि आपको रिसर्च करनी है 15 से 20 दिन। अब पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अब एनालिसिस में क्या देखोगे, लास्ट 15 से 20 वीडियो देखो कि किस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं, एंड जो अपकमिंग में 2 से 3 वीडियो आने वाली है मिस्टर बीस्ट की उस पर एनालिसिस करो कि क्या चल रहा है, किस हिसाब से आ रहे हैं व्यूज। सपोज करो 2-5 दिन बाद वीडियो आई, अब आपने चेक करा कि भैया 10 घंटे में उस बंदे के व्यूज आ रहे हैं 8 मिलियन, 12 घंटे में उसके हो गए 8 से 12, तो एवरेज निकालो पर घंटे का। उसके बाद देखो पीक टाइम क्या है जिसमें यहाँ पे ज्यादा व्यूज आते हैं, अब आगे लगभग 14 घंटे में 12-13 मिलियन व्यूज। अब यहाँ पे बचे लगभग 10 घंटे, तो आपको 10 घंटे में अंदाजा लगाना है कि 10 घंटे में और कितने व्यूज एड ऑन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं मार्केट में लगाऊं। तो मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, पास्ट देखनी पड़ेगी आपको, हिस्ट्री, अपकमिंग में जो 2-3 वीडियो आने वाली उसमें आपको यहाँ पे नजर गड़ानी पड़ेगी किस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, और प्रॉपर आपको यहाँ पे इसको नोट्स में लिखना पड़ेगा जिससे यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी बन जाए अच्छी खासी। यदि आप इसको दिमाग में लेके चलोगे ना तो भाई कुछ नहीं बनने वाला। यदि आपको स्ट्रेटेजी बनानी है ना किसी चीज की तो आपको यहाँ पे नोट्स में या प्रॉपर आपकी नोटबुक में, ऑफलाइन नोटबुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ चीज होती है ना वो दिमाग में बैठती है आपके। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो और बहुत है स्ट्रेटेजी, बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको अपना यहाँ पे टाइम देना है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल से और समझाता हूँ थोड़ा, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए। ये टेम्परेचर क्या बोला है कि 47 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या जो भी होगा आपको पता लगाना है। अब इसमें आप यहाँ पे रूल्स पे आओगे ना तो रूल्स में लिंक भी दे रखी है जिसमें आप यहाँ पे 30 डेज का प्रॉपर एनालिसिस भी कर सकते हो। आप मंथली पे आ जाओ, मंथली पे चेक कर लो कि यहाँ पे पर डे कितना ओपन हो रहा है, कितने पे क्लोज हो रहा है, बीच में कितना है, सब चीज आप चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे प्रॉपर 12 दिन का है, इस महीने का है, बाकी आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट साल का और लास्ट महीने का भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे चेक करना है, मॉर्निंग में कितना रहता है, इवनिंग में कितना रहता है, आफ्टरनून नाइट में किस टाइम ज्यादा रहता है और किस टाइम कम रहता है, क्लोज ओपन में कितना टेम्परेचर रहता है, पीक कब रहता है, बहुत चीजें हैं। उस हिसाब से आप टेम्परेचर बिल्ड लगा सकते हो। ये तो जस्ट मैं आपको 10% दिया हूँ, बाकी 90% आपको खुद फाइंड करनी है, जिससे आप यहाँ पे इजीली एक स्ट्रेटजी बना सकते हो अपनी अच्छी खासी। अगेन नोट, ये बता रहा हूँ आपको कि भैया जब भी आपको स्ट्रेटजी कोई मिले उसको आपको 15 दिन तक लगातार करना है और उसमें डीप में घुस जाना है, एनालिसिस करना है। लेकिन ऐसा नहीं भैया आप यहाँ पे कंफर्म हो 98%, हाँ भाई ये होगा ही होगा, हाँ भाई मान गए आप यहाँ पे कंफर्म हो, तो ऐसा नहीं कि आप 10-20 डॉलर लगा रहे हो, 10-20 डॉलर भी ला सकते हो, वो तो आपके पोर्टफोलियो डिपेंड है। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि ज्यादा मत लगाना, लगभग 20-50-100 डॉलर, 250 डॉलर मत लगा देना। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 1-3 डॉलर 5 डॉलर ही लगाना है। यदि आपकी स्ट्रेटेजी 15 दिन तक 20 दिन तक आप भी ट्रेड ले लेते हो, उसमें आपको यहाँ पे फाइंड करते हो कि भाई कितने % प्रोबेबिलिटी बिन की है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ज्यादा ट्रेड लगाओगे। बाद में स्टार्टिंग में तो कम ही लगाना है आपको, और इससे आपको यहाँ पे पता भी लग जाएगा कि आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी कितनी वर्क कर रही है। और एक बात, जो भी कुछ ट्रेड लो उसमें बिन किस लिए हुए हो उसको लिखते रहो, और लॉस क्यों हुआ है उसकी वजह क्या थी वो भी आपको लिखते रहो, जिससे नेक्स्ट ट्रेड में वो वाली गलती आप नहीं करोगे। और लिखना ऐसे नहीं है, आप यहाँ पे एक कॉपी बना लो उसमें लिखते रहो, नहीं तो आप यहाँ पे नोट्स बना लो। लेकिन बेस्ट मानना ये ऑफलाइन कॉपी बेस्ट है। जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिमाग में ही वो चीज बैठेगी, आपकी टाइपिंग करने से वो चीज नहीं बैठने वाली, ठीक है। तो आप लिखते रहो, यदि आप मेरी चीज मानोगे तो आप सफल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ बेसिक्स। लेकिन ये यहाँ पे होने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज बताने वाला हूँ, जिसमें आप यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन मार्केट वाले कुछ ही पूछेगा आप स्ट्रेट आंसर दोगे और उसको लगेगा कि भाई कितनी ज्यादा नॉलेज है। पहले मैं बात करने वाला हूँ डिपॉजिट एंड विड्रॉ आपको यहाँ पे कैसे करना है। आपने यहाँ पे पॉली मार्केट ओपन कर लिया, आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया अपने यहाँ पे वॉलेट से, जो भी आपका मेटामास्क है या आपका फैंटम है। उसके बाद
बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ट्रांसफर क्रिप्टो पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे किसी भी ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क से आप अपने यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो। चाहो तो आप अपने यहाँ पे बाइनेंस या बिटगेट एमएक्स एक्सचेंज से भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे सपोज करो आपको सेंड करना है यूएसडीसी के इथेरियम, तो यूएसडीसी में टोकन सेट कर लो, चेन में आपको यहाँ पे सोलाना सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे जो भी फंड भेज देना है। अब आपको सपोज करो यूएसडीटी भेजना है तो यूएसडीटी सेट करो और BEP20 भेजना है तो BSC चेन सेट करो और आपको भेज देना है। यदि आपको यहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रेड आपको ओनली 1 से 3 डॉलर की लेनी है तो वो आप यहाँ पे लेना, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट भले आप ज्यादा कर लो, डिपॉजिट ज्यादा करते हो तो पहले आप यहाँ पे 3 से 4 डॉलर डिपॉजिट करना। कोई गलत चेन पे कर देता है तो भाई पहले 3 डॉलर डिपॉजिट करो, फिर बाकी का जो आपका फंड बचा है उसको आप यहाँ पे भेज दो, जितने भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है उस हिसाब से। ये तो हो गया आपका डिपॉजिट का। और विड्रॉ कैसे करना है? विड्रॉ बिल्कुल सिंपल है, आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है, एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस पे करना है या जो आपका कनेक्टेड है उस पर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो कैश। पोर्टफोलियो का मतलब ये है जितना भी आपके पास फंड है वो आपको यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो में शो करेगा। कैश का मतलब ये है कि जो अभी आपके पास पड़ा है जिससे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बाकी जो यहाँ पे 710 माइनस 121 करोगे वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने मार्केट में पोजीशन ली है उसमें आपका लग चुका है। बाकी जो आपका कैश बचा है ओनली 121 डॉलर से आप ट्रेड ले सकते हो, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट सी आप यहाँ पे बहुत सारी जगह देखोगे और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब होता है सेंट। अब ये यहाँ पे कहाँ दिखेगा? जैसे कि मैं इस वाले मार्केट में आ जाता हूँ, 25 से 30 मिलियन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक तो आपको दिखेगा 20 सी का मतलब है 20 सेंट। कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि सेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं 1 सेंट इक्वल टू 0.01 डॉलर, 1 डॉलर इक्वल टू 100 सेंट। मतलब कोई पूछे भाई 0.1 डॉलर में कितने सेंट होते हैं, तो सीधा सा जवाब है 10 सेंट होते हैं। अब आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जितने कम सेंट पर आप लोगे शेयर उस हिसाब से आपका यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे वो आपको बता देता हूँ। सपोज करो मिस्टर बीस्ट की ये वाली वीडियो है, इसमें आपको लग रहा है कि भैया चांस ज्यादा है 25 से 30 मिलियन पे, अभी यहाँ पे लगभग मिल रहा है यदि आप मार्केट में लोगे तो 20 सेंट मिल रहा है, लेकिन भाई हमें मार्केट में लेना नहीं है, लिमिट ऑर्डर बिल्कुल बेस्ट है। तो यदि यहाँ पे 15 से 10 सेंट पे भी आ जाता है, यदि आप 10 सेंट पे भी आप लिमिट लगाते हो, सपोज करो लिमिट में 10 सेंट पे लगाता हूँ और मुझे यहाँ पे लेने लगभग 10 शेयर हो गए 1 डॉलर के, तो भाई मैं 1 डॉलर लगाऊंगा तो उसकी बदले मुझे यहाँ पे 10 डॉलर बिनिंग मिलेंगे। ये आउटकम जीत गया तो मेरे को यहाँ पे 10 गुना प्रॉफिट होगा यदि मैंने ये वाला शेयर 10 सेंट में लिया। तो यदि आप यहाँ पे ज्यादा सेंट में लोगे तो भाई आपको यहाँ पे कम प्रॉफिट होगा। मेन चीज ये है जितने कम सेंट में आप लोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाई आप देखते हैं ना बस ऑर्डर बुक को, और कभी ऐसी गलती मत करना कि आप मार्केट में कोई भी ऑर्डर बाय कर रहे हो या कोई भी ऑर्डर सेल कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस रहती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस भी रहता है, आपको बताऊंगा आगे। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट 100 सेंट टोटल। ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि 100 सेंट टोटल होने चाहिए, ये अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब है गैप, मतलब 15 और 20 में कितना गैप है, 15 और 20 में यहाँ पे 5 सेंट का गैप है। इसका मतलब ये समझ जाया करो इस वाले मार्केट में अभी ज्यादा वॉल्यूम नहीं बन रहा या ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। बाकी यहाँ पे स्प्रेड से हमें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट भी होता है और अच्छी खासी स्ट्रेटजी बनती है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। पहले यदि किसी भी मार्केट में लगाओ तो चेक कर लेना कि भैया उसमें कितना वॉल्यूम है कितना नहीं है। बाकी जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा तो भाई उसको आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के ले सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा चांस है कि भाई आपका यहाँ पे वो नीचे प्राइस पे और हो जाए। 15 में चल रहा है तो आप चाहो तो 10 में भी वो बाय हो सकता है यदि आपको इस वाले आउटकम के ज्यादा चांस लगते हैं। तो कहीं आप यहाँ पे कोई भी आउटकम है जैसे कि 55 मिलियन है, इसके भाई कोई चांस ही नहीं है, तो भैया आपको मतलब क्या है 3 सेंट पे लेने का। जिसके ज्यादा चांस है और कम सेंट पे मिल रहा है तो उसमें तो बहुत ही फायदा है आपका। ये आपको मैंने समझा दिया। अब रूल्स ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कान खोल के सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या होता है यदि आप रूल्स को नहीं पढ़ोगे ना तो भाई उसमें ही आप लास्ट में मात खा जाओगे, फिर आप बोलोगे कि भाई मैं तो बिन कर रहा था, ये लॉस कैसे हो गया। लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप रूल्स नहीं पढ़ते। पहले आप रूल्स पढ़ो, क्योंकि रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। भले आपकी 1 डॉलर की ट्रेड क्यों ना हो, तो पहले रूल्स पढ़ो, और रूल्स आपको समझ में नहीं आता तो चैट जीपीटी से, जेमिनाई से कन्वर्ट कर लो हिंदी में, जिससे आपको वो एकदम क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझा दे यदि आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रहा तो। एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है, यदि यहाँ पे कोई मिस्टर बीस्ट की वीडियो 31 मार्च 2026 से पहले नहीं आई तो ये लोएस्ट रेंज ब्रैकेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कोई वीडियो नहीं आई तो भाई ये वाला आउटकम बिन करेगा
ओनली 25 मिलियन वाला आउटकम बिन करेगा, फिर बाकी जो 25 से लेकर 55 मिलियन है ये सारे नो हो जाएंगे और ये वाला बिन कर जाएगा। तो जिसने भी यहाँ पे 6 सेंट पे लगाया है वो यहाँ बिन कर जाएगा। वैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि अभी तो अपने 2.5 महीने तो वीडियो वो 1 महीने में डाल ही देता है। अब आ गया नेक्स्ट लिमिट बिड आस्क। ये भी आपको मैं समझाता हूँ। लिमिट का मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई लिमिट लाओगे बाय की, तो बाय की लिमिट लगेगी बिड में। तो जैसे कि 25 पे बिड लाओगे तो 25 पे आपकी बिड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यदि आप यहाँ पे सेल की लिमिट लाओगे तो सेल की लिमिट आपकी रेड वाले में लग जाएगी। लेकिन एक चीज है, सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ भी मार्केट में बाय करना है, लेकिन मार्केट में बाय जब भी करना जब उसमें यहाँ पे स्प्रेड कम हो, मतलब एक ही का स्प्रेड हो और वॉल्यूम अच्छा खासा हो। तो आपको इंस्टेंट बाय करना है तो इंस्टेंट आपके यहाँ पे 28 सेंट पे बाय होंगे, तो 28 सेंट पे आपके इंस्टेंट बाय हो जाएंगे। और कहीं आप ऐसा मत करना कि मार्केट में आप कर रहे हो और लगा रहे हो आप $100 का, तो भैया आपके 28 से लेकर 35 या 31 तक सारे ऑर्डर वो खा जाएगा और आपके यहाँ पे एवरेज प्राइस आएगी 30। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया मार्केट में कभी भी बाय मत करना, ऑलवेज डू लिमिट ऑर्डर। और ये सेम आपको बाय में भी करना है और सेम आप जब सेल करो जब भी करना है। ये कब करना है, जब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं हो या उस मार्केट का वॉल्यूम नहीं हो। तो पता कैसे चलेगा, जो मैंने आपको बता ही दिया है। वॉल्यूम तो आपका यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ पे दिख ही रहा है इसका। और ऑर्डर बुक में जाके आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हो, कितनी लिक्विडिटी है, $1-2 की है, 2, 5, 10 की कितनी है। और टोटल वॉल्यूम आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं है भी, लेकिन वॉल्यूम मेन वीडियो के आने के टाइम आता है, जब वीडियो आती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आता है यहाँ पे वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। वॉल्यूम और लिक्विडिटी का भी मैंने अभी बता दिया। एंड डेट, इसकी एंड डेट कब है, जैसे कि देखो यहाँ पे इसकी एंड डेट है मार्च 31, 2026। मतलब मार्च 31, 2026 तक नहीं आई वीडियो तो भैया रूल में क्या बोला गया है कि 25 मिलियन वाला जो लोएस्ट आउटकम है वो यहाँ पे यस कर दिया जाएगा, बाकी के नो कर दिए जाएंगे। अब आता है 3 से 4 डिफरेंट मार्केट की किस किस हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि फोगो FDB अबव 1 डे आफ्टर लॉन्च। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, सपोज करो 5:30 PM IST पे इसका टोकन लॉन्च हो गया आज। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई 1 डे आफ्टर लॉन्च का मतलब ये होगा कि कल 5:30 PM इसका यहाँ पे मार्केट क्लोज जाएगा, तो 5:30 PM कल कितनी प्राइस रहेगी। लेकिन इसमें ये नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहला रूल है आपका रूल्स को पढ़ना। अब रूल्स क्या बोलता है, 1 डे आफ्टर लॉन्च इज डिफाइंड एज 4 PM ET ऑन कैलेंडर डे फॉलोइंग लॉन्च। इसका ये मतलब नहीं है कि 5:30 बजे लॉन्च हुआ तो एक दिन बाद 5:30 बजे क्लोज जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया 4 PM ET पे ये देखेंगे कि कितनी प्राइस की रहती है। तो इसलिए मैंने बोला है कि भाई मस्ट रीड रूल। जो आपके यहाँ पे पहली प्रायोरिटी है 4 PM ET का मतलब ये हो गया 2:30 AM IST टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। मतलब आपका यहाँ पे लगभग 1.5 दिन बाद हिसाब से आउटकम निकलेगा, एक दिन बाद का नहीं निकलेगा इसमें। तो चेक करते रहना रूल्स को, जो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला है ऑलवेज डू लिमिट ऑर्डर, डोंट डू मार्केट ऑर्डर। आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि लिमिट ऑर्डर लगाना है हमेशा, भले किसी में लिक्विडिटी ज्यादा हो या नहीं हो। और उसमें ऑर्डर बुक चेक करना है कितना स्प्रेड है। यदि मार्केट में बाय करते हो बस चेक कर लेना कि उसमें लिक्विडिटी कितनी है। यदि आपकी अच्छी खासी लिक्विडिटी है तो आप यहाँ पे मार्केट में बाय कर सकते हो। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट, यू कैन आल्सो मेक 100x 1000x ऑन पॉली मार्केट। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे मजाक क्या है, ये कम चांसेस के लेकिन पॉसिबल है ये। अब कैसे पॉसिबल है ये भी आपको बता देता हूँ। सपोज करो 30 से 35 मिलियन के ज्यादा चांस बनते हैं और यहाँ पे 4 से 5 घंटे बचते हैं और इसके यहाँ पे व्यूज रहते हैं लगभग 25 मिलियन। तो भैया बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भैया 4-5 घंटे में क्या 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। तो भाई किसी का कुछ भरोसा नहीं है, आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। प्रोबेबिलिटी 50-50% ही चांस है, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पे ये 30 से 35 मिलियन वाला आपको यहाँ पे ये ऑड मिल जाएगा 0.1 सेंट में। अब सपोज करो आप यहाँ पे 0.5 सेंट मिल जाता है, अभी चलो लिमिट नहीं लग रही है। तो 0.5 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे $1 लगाओगे तो आपको उसको मिलेंगे $200, मतलब 200x होगा यदि आपका वो बिन कर गया तो। लेकिन आपका इसमें ये है कि आप यहाँ पे अमाउंट लेस लगा रहे हो और बिनिंग चांस उसके ज्यादा है, लेकिन लगाना उसी में जिसमें आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर बुक फ्लक्चुएशन होगी, बहुत तगड़ा वॉल्यूम आएगा उस टाइम जिस दिन यहाँ पे वीडियो लाइव होगी। मार्केट को वॉच करोगे ना, एनालिसिस करोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पे कैसे काम करता है। इसलिए मैंने बोला आपको 15-20 दिन आराम से टाइम देना है इसको, जिससे आपको यहाँ बहुत सारी स्ट्रेटेजी फाइंड कर पाओ। अब आती है इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट डू प्रॉपर रिसर्च एंड देन 95% बिलीव है कि यहाँ पे ये होगा ही होगा तो ही लगाएं, अदरवाइज स्किप करें। और स्किप का मतलब ये है कि भैया उसको स्किप करें, इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन उस मार्केट को आपको यहाँ पे एंड तक देखना है जब तक वो एंड नहीं हो जाता है कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, और उसको आपको यहाँ पे
कॉपी में नोट डाउन कर देना है कि भैया मैं इसको करने वाला था लेकिन करा नहीं, रीजन क्या था वो भी आपको लिखना है, जिससे दिमाग में वो बैठ जाए और नेक्स्ट टाइम आप मार्केट में ट्रेड लो तो आप उस हिसाब से आप ले सको। एंड जिस पर बिलीव है उस पर लगाओ, जिस पर बिलीव नहीं है उस पर मत लगाओ। और बिलीव का मतलब ये कि आपको यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि मेरे यहाँ पे 1 घंटे की सारी रिसर्च करने के बाद, सारे पॉइंट्स वैलिड होने के बाद ये सही हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे $1 से $3 $1 से $5 ला देता हूँ। $1 से $3 $5 आपको यहाँ पे 15 दिन 20 दिन तक लाना है। बाकी जब आपके यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आप ले लेते हो, अपने कॉपी में देख लेते हो भाई मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी सही बैठ रही है, उसके बाद आप अपने अमाउंट को बढ़ाते जाना, $10-20 $20-50 $50-100 लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर है, जिसमें आपको मैं 7 से 8 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और उसके बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहो तो इन स्ट्रेटेजी को आप यूज भी कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। सबसे पहले कॉपी ट्रेडिंग, बट इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आ जाना है पॉली मार्केट में और आपको यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिसका यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसमें मुझे यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, वो यहाँ पे 16 मिलियन दिख रहा है इस वाली पे, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तब आपको यहाँ पे नीचे नीचे जाना और एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है, मिनिमम अमाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको $100K सेट करना है। अब उसमें यहाँ पे कम से कम 4 लोगों ने ट्रेड लिए, ऐसे यहाँ पे सारे के सारे ट्रेडर की प्रोफाइल को आप ओपन कर लो। अब उसमें आप ऑल में जाके चेक करो कि प्रॉफिट लॉस क्या है। इस बंदे का भैया डायरेक्ट ऑल में जाके लॉस ही चल रहा है, तो इसको तो छोड़ो भाई, इसका हमें कुछ नहीं करना, यहीं पे पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। सेकंड बंदे का भी यहाँ पे ऑल में $7 लाख लॉस चल रहा है ओवरऑल, तो इसको भी आप यहाँ पे नहीं छेड़ना, ठीक है, जिसका यहाँ पे ऑल में चल रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड बंदे का ओपन करो, इस बंदे का यहाँ पे ऑल में यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है $7,53,000 का, ठीक है, तो इसका आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसका ट्राई करने से पहले पहला पॉइंट यहाँ पे वैलिड हुआ। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या चेक करना है, चेक करो पोजीशन में क्लोज वाले पे आ जाओ और चेक करो कि यहाँ पे कितने पोजीशन विन है। 267 इसने टोटल प्रेडिक्शन करी है, उसमें से कितनी विन है आप यहाँ पे चेक कर लेना है कैलकुलेशन करके, और कितनी यहाँ पे लूज है। जैसे कि इस बंदे की यहाँ पे 60 से 65% पोजीशन विन है और यहाँ पे बाकी यहाँ पे 35% पोजीशन लॉस है, मतलब यहाँ पे इसका रेशो अच्छा खासा नहीं है। सेकंड पॉइंट में आपको चेक करना है रेशो, ऑल विनिंग चेक करने के बाद अब रेशो इसका अच्छा खासा नहीं है, आपको यहाँ पे वो वाला वॉलेट फाइंड करना है जिसमें यहाँ पे अच्छा खासा रेशो हो। ऑल में प्रॉफिट चेक करो कितनी टोटल ट्रेड ली है, उसमें से यहाँ पे कितने परसेंट विनिंग है। यदि यहाँ पे 95% है, 90% विनिंग आती है, तो उस बंदे की कॉपी ट्रेड करना आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स में हो गया, 1-2 घंटे रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ पे इजीली 1 से 2 वॉलेट मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है ट्रैक इनसाइडर वॉलेट। अब ये कैसे चेक करोगे, इसके लिए भी यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वो वाला मार्केट सेट करना है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। ओवर का मतलब 2 से 4 घंटे बचे हैं। अब यहाँ पे इनसाइडर वॉलेट का पता कैसे लगाओगे आप, कि पहले ही बात तो वो वाला वॉलेट न्यू होता है, 90% चांस है कि वो वाला वॉलेट न्यू होता है, उसमें मतलब 1 से 2 प्रेडिक्शन ही होते हैं और कोई 2 से 4 नए वॉलेट से सेम प्रेडिक्शन करते रहते हैं। और सेकंड आप पता लगाओगे टॉप होल्डर में आ जाना, उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लेना जो भी आपका है कि भैया उस बंदे ने कितने शेयर बाय कर रखे हैं, प्लस उसकी प्रोफाइल में जाके चेक कर देना कि कितनी एक्टिविटी है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब चीज आप चेक कर देना, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा इनसाइडर वॉलेट का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, इसमें आप सेम टॉपिक मार्केट से भी कर सकते हो, डिफरेंट मार्केट वेब से कर सकते हो। पहले आपको मैं बताता हूँ सेम टॉपिक मार्केट से, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे पहले आपको बताता हूँ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि सेम टोकन में आपको यहाँ पे 2 से 10% की अपॉर्चुनिटी हो। आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे कोई एक्स टोकन है जो यहाँ पे न्यूली लिस्टेड हुआ है सभी एक्सचेंज पे। एक एक्सचेंज पे चल रहा है वो $1 और दूसरे एक्सचेंज पे चल रहा है वो $1.1। तो भैया आप क्या करोगे, आप $1 का बाय करके जिसमें यहाँ पे 1.1 चल रहा है उसमें जाके बेच दोगे। लेकिन आजकल क्या होता है, वहां पे डिपॉजिट नहीं होता है 1 दिन तक, तो इसलिए आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी वहां पे वर्क नहीं करती है जब भी कोई न्यूली टोकन लिस्टेड होता है। तो सेम आपको अप्लाई करना है पॉली मार्केट में। पॉली मार्केट में कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड है, ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, इसमें बोल रहा है कि पहले 5 के कौन सा क्रॉस करेगा, गोल्ड क्रॉस करेगा या इथेरियम क्रॉस करेगा। तो भाई गोल्ड के चांस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड का ग्राफ थोड़ा बढ़ गया। इथेरियम के चांस 22% है तो इथेरियम का गिर गया। अब देखो इसमें आर्बिट्रेज कैसा होगा, एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो दोनों आप ट्रेड लेते हो, एक गोल्ड लेते हो और इथेरियम लेते हो, तो दोनों ट्रेड लेते हो तो भाई कोई ना कोई तो विन करेगा, या तो गोल्ड करेगा या तो इथेरियम करेगा। तो किसी किसी ट्रेड में क्या होता है, जो यहाँ पे सेंट होता है वो 100 सेंट नहीं हो पाते, टोटल 100 सेंट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यदि 100 सेंट से दोनों कम होते हैं, 98 होते हैं, 97 होते हैं, तो बाकी के जो बचे 3 सेंट है, 100 में से 97 घटा दिए तो 3% का प्रॉफिट होगा आपका
$100 पे। अब कैसे लोगे ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे अभी चल रहा है 78, इंस्टेंट बाय करने तो 78 सेंट में बाय हो जाएंगे, और इंस्टेंट आपको यहाँ पे इथेरियम वाला बाय करना है तो 23 सेंट में ही बाय हो जाएगा। तो 78 प्लस 23 आपके हो गए 101 सेंट, मतलब आपका यहाँ पे 1% का लॉस है। लेकिन किसी किसी मार्केट में क्या होता है, जब कोई यहाँ पे न्यू आता है प्लस आप बहुत सारी कैटेगरी में फाइंड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, जिसमें 2% हो या 5% भी प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट आपको मिलता है। मैं कभी ट्यूट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैंने लिया है, लेकिन वो वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर रहती नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बाय कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे गोल्ड में 70 सेंट है, जो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लग रहा है, तो भाई बाय करोगे तो आप सेलिंग वाला ही बाय करोगे, जब तो इंस्टेंट बाय होगा। यहाँ पे 70 है और ट्रेड इथेरियम में लगभग है यहाँ पे 25, 70 प्लस 25 कितने हो गए आपके 95, तो लगभग आपका 5% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि आप $100 की ट्रेड लेते हो तो आपको $5 का प्रॉफिट आपका इंस्टेंट हो जाएगा। अब सपोज करो आपको यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप क्या करोगे, आपके पास $100 है तो $100 किस हिसाब से डिवाइड करोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई $50 गोल्ड में डालेंगे, $50 इथेरियम में डालेंगे, तो भाई ये वाली गलती मत कर देना। आपको यहाँ पे डिवाइड करना है सेंट के हिसाब से, 78 सेंट को लेके चलो 78% के हिसाब से। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे $100 का 78% हुआ $78, तो $78 इसमें लगाने और बाकी जो बचे हुए वो आपको यहाँ पे लगा देना इथेरियम में, जो भी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कब लेना है, जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, दोनों यहाँ पे ट्रेड 100 सेंट से कम हो, लाइक 95, 96, 97, दोनों ट्रेड देख लेना। और ट्रेड ऐसे मत देखना नीचे वाला तो लिमिट ऑर्डर है, आपको इंस्टेंट बाय करने हैं ना, तो आपको ऊपर वाले को प्लस करना पड़ेगा, 78 को प्लस 23 को प्लस। तो भैया ये तो 101 बैठ रहा है, इसमें तो ट्रेड बनती ही नहीं है। आपको मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूँ। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पे बहुत मिल जाएगी आपको इस वाले में क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म का हम यूज करने वाले हैं। प्रिडिक्शन मार्केट जैसे कि ओपिनियन हो गया, पॉली मार्केट हो गया, काल्सी हो गया, और भी यहाँ पे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। तो आपको मैं अपॉर्चुनिटी आपको लाइव दिखा देता हूँ इसमें। अब जैसे कि आपको यहाँ पे लाइव 3% की अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, उससे पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लेते हो, सेम कैटेगरी सेम मार्केट, सपोज करो ओपिनियन में मैं ट्रेड ले रहा हूँ रेनबो FDB 1 डे आफ्टर लॉन्च, तो मस्ट चेक कर लेना कि रूल क्या है, कि सेम रूल है या नहीं, पॉली मार्केट से मिलता जुलता। इसमें भी मैं सेम मार्केट पे आ गया और रूल चेक कर लेना दोनों का मिला के कि सेम है या नहीं है, जब भी आपको ट्रेड लेनी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि दोनों मिला के 100 सेंट होना चाहिए जब आपका यहाँ पे मैच करेगा। यदि 100 सेंट से कम है तो जब आपका प्रॉफिट होगा, यदि 100 सेंट से ज्यादा बन रहा है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो मेन चीज ये कि 100 सेंट से कम लेना है यदि आपको आर्बिट्रेज करना है। तो जब भी आप यहाँ पे नो को बाय करोगे तो भाई 65 पे बाय करोगे, इंस्टेंट बाय आपको करना है तो। और यस को बाय करोगे तो भाई 38 पे बाय करोगे, 35 पे दोगे नहीं, क्योंकि 35 पे लिमिट ऑर्डर लगेगा। अब मैं यहाँ पे पॉली मार्केट पे आ गया और यहाँ पे ओपिनियन पे आ गया। ओपिनियन पे 200 मिलियन पे आ जाता हूँ मैं। 200 मिलियन पे मुझे यहाँ पे इंस्टेंट बाय करना है तो भैया आस्क वाला बाय करना पड़ेगा, बिड वाला तो लिमिट में लगेगा, आस्क वाला इंस्टेंट होगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे $10 है, तो भैया 32%, $10 का 32% हो गया $3.25 मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा इधर से। $200 मिलियन पे $3.25 यहाँ से बाय कर लूंगा। बाकी जो बचे हुए परसेंटेज, मतलब जो बाकी जो बच रहे हैं, वो यहाँ से बाय कर लूंगा 65 पे। अब बोलोगे फायदा क्या है, 65 प्लस 32.5 कितने होते हैं, गिन लो आप ही। तो आपका लगभग यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट आपका हो रहा है इसमें। टोटल मिला के 97.5 सेंट हो रहे हैं और आपका यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट आपका हो रहा है। यदि आप $100 की ट्रेड लोगे तो $2.5 का प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग बोले $2.5 तो कुछ ही नहीं है। भाई मुझे पता है $2.5 कुछ नहीं है, लेकिन आपका $2.5 उस हिसाब से वॉल्यूम भी बन जाएगा एयर ड्रॉप के लिए और $2.5 प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात है आपके लिए। और प्लस आपकी अच्छी बात ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, भले वो $1 की क्यों ना हो या $2 की क्यों ना हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हमेशा आस्क वाला देखना है कि आस्क कितनी है और आस्क वाला ही टोडर करना है। कहीं आप नीचे वाला बिड वाला टोडर करने लग जाओ, क्योंकि बिड में तो आपकी बिड लगेगी। यदि आपको इंस्टेंट बाय करना है तो आपको यहाँ पे आस्क वाला चेक करना पड़ेगा। तो भाई 65 इधर हो रहे हैं आस्क में, यहाँ पे 32 हो रहे हैं यस पे। तो यस करूंगा, 200 मिलियन से ज्यादा हुआ तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि 200 मिलियन से कम हुआ तो यहाँ पे मैंने नो लगा रखा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो मेरा ओपिनियन में लॉस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा $2.5 के साथ। यदि मैंने यहाँ पे $100 लगाए, यदि $10 लगाए तो $0.25 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला है न्यूज ट्रेडिंग। अब न्यूज के हिसाब से कैसे ट्रेड करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्स पे बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्रिप्टो में आओगे, प्री मार्केट में आओगे तो यहाँ पे लिख रहा है बिल एक्सपोनेंट लॉन्च
खींचा टोकन बाय। अब यहाँ पे मार्च 31 पे 8% है। मतलब यदि यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट एक्सपोनेंट के द्वारा आ गया कि भैया लॉन्च करने वाले हैं ये टोकन फेब 15 या फेब 20 या जो भी मार्च 31 से पहले, तो भैया यहाँ पे जो ऑड 8% है वो यहाँ पे ऑड हो जाएगा 90 या 95% एकदम में। इसका कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, जैसे उसकी अनाउंसमेंट आती है सर्च करना है और इंस्टेंट आपको बाय कर लेना है। और इंस्टेंट जल्दीबाजी में ऐसा नहीं हो ये पूरा पोर्टफोलियो लगा दो, पहले चेक करना उसके बारे में रूल, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करना 2-5 मिनट, भैया कहीं सही बोल रहा है या कुछ घपला है नीचे लास्ट में कुछ ऐड कर दिया हो, भाई सब चीज चेक करना, कहीं आप आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो। ऐसे ट्रेड होती है न्यूज ट्रेडिंग के हिसाब से, जैसे न्यूज आए उसके बाद रिसर्च करो और फिर यहाँ पे लगा दो। नेक्स्ट है मोर 10 से 5 स्ट्रेटेजी एंड हेजिंग स्ट्रेटेजी, जो मैं वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब आती है यहाँ पे लास्ट क्रिएट बोट। कोई स्ट्रेटेजी मिलती है कि यहाँ पे बिन रेट 90% होती है तो उसका यहाँ पे बोट बना लो स्क्रिप्ट के साथ, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें यहाँ पे ऐड कर दो। आप क्लाउड के थ्रू, जेमिनी के थ्रू, जीपीटी के थ्रू आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। यदि आप डेवलपर हो तो आपको यहाँ पे इजी होगा, यदि आप रिसर्च करोगे तो आप इजीली बोट बना पाओगे। बिन रेट अच्छी हुई तो जब भी बनाना, और यदि आप डेवलपर हो तो आप इजीली बना पाओगे। प्लस यदि आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी मिलती है तो भाई मुझे शेयर करना, मैं उसका यहाँ पे ट्राई करूंगा कि बोट बना पाऊं, लेकिन जब इसे करना जब उसकी यहाँ पे विन रेट 90% हो। और इससे फायदा क्या होगा, आपको जस्ट एक बार में मेहनत करनी है 2-4 दिन 5 दिन, और बोट आपका खुद ही काम करेगा, खुद ही बाय करेगा, खुद ही सेल करेगा, खुद ही सब चीज स्ट्रेटेजी लगाएगा और बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। अब आती है मेन, बी अवेयर फ्रॉम मैनिपुलेशन। एंड में 2-4 घंटे जब बचते हैं तो मैनिपुलेशन करते हैं, तो भाई उससे आप सावधान रहना, और उससे सावधान से हमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन वो चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो खुद आप सेल्फ फाइंड करना। बस आप 15-20 दिन दोगे आप पॉली मार्केट को तो इजीली कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। अब आती है बिग टिप्स फॉर यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे 90% हो जाता है, सपोज करो यहाँ पे 90% है तो भाई लगा देते हैं। इसका ये भी तो हो सकता है कि एक्सपोनेंट टोकन अपना मार्च 31 से पहले 90% है, तो भाई डिले भी तो कर सकता है, यदि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 से 10% प्रॉफिट के पीछे अपना पोर्टफोलियो मत लगा देना। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप फार्म कैसे करना है, जिससे आप इजीली 5 फिगर मनी अर्न कर सकते हो ओनली एयर ड्रॉप से। जिसमें मैं यहाँ पे अभी 2 प्लेटफॉर्म लेने वाला हूँ, पहला है पॉली मार्केट, सेकंड है ओपिनियन लैब। पॉली मार्केट ने यहाँ पे फंड रेज किया है $2.2 बिलियन, वो भी $9 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। और ओपिनियन लैब का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे टॉप पे है। जितने भी प्रिडिक्शन मार्केट है उसमें यहाँ पे पहले नंबर पे आता है ओपिनियन लैब वॉल्यूम के हिसाब से। और जो यहाँ पे बैक्ड हुआ है सीजी और बाइनेंस। बस इसमें एक चीज है, पॉली मार्केट में कोई भी फीस नहीं लगती है, 0 फीस है, और ओपिनियन में यहाँ पे फीस लगती है 1-1.5% की। चलो फीस ज्यादा मैटर नहीं करेगी क्योंकि हम यहाँ पे आर्बिट्रेज करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम बनाने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पे दोनों तरफ से प्रॉफिट होने वाला है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पे फार्म करना है एयर ड्रॉप। आपको यहाँ पे जितना वॉल्यूम हो सके उतना वॉल्यूम बनाना है मैक्स टू मैक्स, जितनी ट्रेड हो सके उतनी ट्रेड लेनी है मैक्स टू मैक्स। यदि आपको ओनली एयर ड्रॉप के लिए फार्म करना है तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपको एक अकाउंट में यस करना है और एक अकाउंट में आपको यहाँ पे नो कर देना है। बट मेक श्योर ये रहना कि दोनों मिला के आपके 100 सेंट आ रहे हैं। कहीं आप यहाँ पे 101, 102, 105 पहुंचा रहे हो तो भैया आपका 5% लॉस हो जाएगा, 2% लॉस हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ ओनली एक ही प्लेटफॉर्म का, जिसमें आपको यस करना है और उसी में आपको नो करना है। तो क्रिप्टो में आपको आ जाना है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे 4 आवर में, नहीं तो 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद सोलाना अप और डाउन पे क्लिक करना है या इथेरियम पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे लाइव है 4:45 का, तो आपको यहाँ पे 4:45 जगह आपको यहाँ पे जो अपकमिंग में 1 से 2 घंटे में आने वाले हैं उसको करना है। जैसे कि मैं 5:15 PM ET पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या है, यदि मैं यहाँ पे अप का बाय करूंगा तो 51 सेंट बाय हो जाएगा इंस्टेंट, और डाउन पे बाय करूंगा तो 50 सेंट बाय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1% मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, $100 पे $1 एक्स्ट्रा जाएगा, तो ये नहीं करना मुझे। जिसमें यहाँ पे बराबर हो रहा है 100 सेंट उसको पकड़ना है। बाकी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनेंस में आ गया, फाइनेंस में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी एंड ऑफ जनवरी में आ जाना, या कोई भी जिसमें भी यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है उसमें आ जाना, और यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पे यस और नो मिला के 100 सेंट या 100 सेंट से कम होने चाहिए। 100 सेंट से कम हुए तो आपको यहाँ पे और प्रॉफिट हो जाएगा एयर ड्रॉप के अलावा। 100 सेंट से ज्यादा हुए तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कटेगा, लेकिन ऐसा पकड़ना जिसमें टोटल 100 सेंट हो। अब जैसे कि एनवीडिया है, एनवीडिया में 4.1 का मैं बाय करूंगा, इंस्टेंट बाय हो जाएगा। यस का मैंने बाय कर लिया प्लस नो का मैंने बाय कर लिया, तो लगभग 96.2
2 और 4.1 तो लगभग 100.3 हो गए ये, जिसमें मेरे यहाँ पे 0.3% का एक्स्ट्रा लगा है। ये मैं वॉल्यूम का बता रहा हूँ, जब आपको वॉल्यूम बनाना है। आर्बिट्रेज के लिए तो अलग ही स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो वॉल्यूम के लिए आप 0.3 का कर ही सकते हो, थोड़ा दे सकते हो आप। यदि आपको कोई और नहीं मिलता तो वैसे तो मिल जाएगा, यदि आप 10-15 मिनट एक्सप्लोर करोगे, इसमें ज्यादा वॉल्यूम है और यस नो आपको करना है, इजीली मिल जाएगा। दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सपोज करो आपके पास $100 से करना चाहते हो, आप वॉल्यूम बनाना चाहते हो, तो $50 कोई क्या करेंगे, $50 यस में लगा देंगे, 50% नो पे लगा देंगे। तो भाई ऐसी गलती मत कर देना। अगेन बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे $100 का 4.1% इधर देना है। बाकी जो $100 में 4.1 माइनस करोगे तो बाकी जो परसेंट बचा 96%, वो आपको यहाँ पे देना है। मतलब $4 आपको यहाँ लगाना है, $96 आपको यहाँ लगाना है, जिससे आपको यहाँ पे बिनिंग, यदि ये जीतता है तो आपके 4 के 100 हो जाएंगे, यदि ये जीतता है तो आपके $96 के $100 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी लॉस नहीं होने वाला है, जस्ट आपका इससे वॉल्यूम बन जाएगा और आप एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो पाओगे। बस अब आती है यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल बेस्ट है, 2 प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम बनाना, जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म में यस करना है और एक प्लेटफॉर्म पे नो करना है। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म हो गया पॉली मार्केट और दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया ओपिनियन। ओपिनियन में आपको आ जाना है, अपना यहाँ पे साइन अप कर लेना है मेटामास्क से और यहाँ पे पोर्टफोलियो में अपना यहाँ पे जितना ही फंड आपको ऐड करना है वो ऐड कर लेना है। ट्रेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, प्री टीजी पे आ जाना जो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी वॉल्यूम बनाने के लिए बता रहा हूँ, फोकस सेट कर लो। अब आपको यहाँ पे पॉली मार्केट में भी फोकस सर्च कर लेना है। उससे पहले आपको यहाँ पे रूल्स चेक कर लेना कि दोनों के सेम रूल्स है या नहीं। कहीं आप यस कर रहे हो एक में, नो कर रहे हो दूसरे में, और रूल्स दोनों में अलग ही हो और आपको यहाँ पे दोनों में लॉस हो जाए, ऐसी गड़बड़ मत कर देना गलती से भी। आप रूल्स मस्ट चेक करना। अब मैं दोनों में आ गया, अब मुझे बनाना है वॉल्यूम। अब पहले तो चेक कर लो कि भैया किस में दोनों में 100 सेंट बैठ रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ 700 मिलियन पे, तो यहाँ पे मैं 17 में बाय कर लूंगा इंस्टेंट, और यहाँ पे 700 मिलियन पे मैं चेक करता हूँ नो पे, यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा 82 पे। ठीक है, तो लगभग मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, मेरा वॉल्यूम भी बन गया और मेरे यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि 17 प्लस आपके 82 लगभग आपके 99 हो गए। तो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम भी बन गया और मेरे $100 पे $1 प्रॉफिट भी हो गया। ऐसे करके आपको जितना बना सकते हो वॉल्यूम बनाना है, लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या करना, कम वॉल्यूम बनाना। 50 से स्टार्ट कर दिया, $100 से स्टार्ट कर दिए, $100 को $82 इधर लगा देना, बाकी जो बचे हुए $17 वो आपको इधर लगा देना है। कहीं आप 50% मत लगा देना, और आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्यों। और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में भी लिखी है, ध्यान पूर्वक से करना, क्योंकि मेन चीज आपकी ये आने वाली है। ट्रेड जब आप लोगे, आर्बिट्रेज लोगे जब भी ये मेन है, जब आप यहाँ पे वॉल्यूम बनाओगे जब भी ये मेन है। और इसलिए स्टार्टिंग में डॉलर कम लगाने, यदि कुछ गलती हो तो आपको कम से कम पता तो लगेगा कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। बाकी मैंने जो भी गलती होगी वो आपको मैंने बता भी दी है, लेकिन जब भी भूले भटके लोग करते हैं, 2-3 लोग करते ही है, इसलिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ। बाकी मेरी वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो आप स्टार्टिंग में बड़े अमाउंट से मत करना। अब आती है नोट फॉर क्रिएटिंग वॉल्यूम, वही वाला मार्केट सेलेक्ट करना जो यहाँ पे 1 से 2 दिन में एंड होने वाला है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पकड़ा था 15 मिनट का, क्योंकि वो 15 मिनट में एंड होने वाला है। यदि आप यहाँ प्री टीजी का पकड़ोगे तो भाई कम से कम वो यहाँ पे एंड होगा 10-15 दिन बाद। सपोज कर फोगो आएगा 15 तारीख को, तो चलो वो तो यहाँ पे सही है, क्योंकि वो 2 दिन में एंड होने वाला है। तो ऐसा मार्केट पकड़ो जो यहाँ पे मैक्स 1 या 2 दिन के अंदर एंड होने वाला है, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया वो आपका वापस आ जाएगा और आपका वॉल्यूम बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे 30 दिन वेट करोगे तो भैया आप इन्वेस्टमेंट भी आपका अटक जाएगा और यहाँ पे आप आगे वॉल्यूम भी नहीं बना पाओगे। इसलिए मैंने आपको 15 मिनट वाला और यहाँ पे जो जल्दी एंड होने वाले हैं वो वाले आप पकड़ लेना। एंड अपकमिंग में बहुत सारे प्रिडिक्शन मार्केट आने वाले हैं, तो वो ही दूंगा जो यहाँ पे बेस्ट रहेंगे। और उससे फायदा आपका क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम मार्केट होंगे, तो आपको यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होगी। किसी में यहाँ पे 2% मिल रहा है, किसी में 10, किसी में 12%। बस आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, देखना है कि किस में अपॉर्चुनिटी है। और तो ये हो गया यहाँ पे 5th पॉइंट। अब आएगा 6th पॉइंट, बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ पे 3 पॉली मार्केट अकाउंट, 3 ओपिनियन अकाउंट बनाने हैं। उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। जैसे कि देखो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम बनाओगे तो आपको यहाँ पे 2 पॉली मार्केट के अकाउंट तो चाहिए, क्योंकि भैया आपका यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। अब 2 पॉली मार्केट से क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही अकाउंट से यस और नो करवाया है, लेकिन आप यस और नो आप अलग अलग 2 पॉली मार्केट में कर सकते हो। सपोज करो आप एक ही में यस नो कर रहे हो, तो इससे अच्छा एक अकाउंट में यस कर दो, दूसरे अकाउंट में नो कर दो। 15 मिनट वाले में जो मैंने सोलाना का बताया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी एंड ऑफ जनवरी बताया, एक में यस कर दिया अकाउंट में और एक में नो कर दिया। यहाँ पे मत करना यस नो एक ही अकाउंट में, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे इसी में वॉल्यूम बनेगा, दूसरे अकाउंट में नहीं बन पाएगा। तो भाई स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ
वो बेस्ट है बिल्कुल। एक में यस कर देना अकाउंट में, दूसरा अकाउंट में नो कर देना, बेस्ट रहेगा। और जो तीसरा पॉली मार्केट का अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे पर्सनल ट्रेड लेनी है ओपिनियन के हिसाब से, जिसमें आपके यहाँ पे अलग स्ट्रेटजी चल रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर बीस्ट का, टेम्परेचर का, उसमें ओनली वही ट्रेड लेना। उसमें मेन चीज एयर ड्रॉप के हिसाब से फार्मिंग मत करना, उसमें आपको यहाँ पे अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड लेना। बस जो दो पॉली मार्केट दो ओपिनियन का अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से करना है। और जो आप दो पॉली मार्केट और ओपिनियन का अकाउंट बनाओगे उसमें भी एक अकाउंट में ऐसा कर सकते हो, एक अकाउंट में यस यहाँ से कर दो पॉली मार्केट से, और एक अकाउंट में नो कर दो ओपिनियन से, लेकिन सेम मार्केट और सेम आउटकम पे करना। बेस्ट मानना ये है कि यदि आप यहाँ पे एक पॉली मार्केट लोगे और एक ओपिनियन लोगे, एक में लगाओगे एक तरफ यस एक पॉली मार्केट में और एक तरफ लगाओगे एक में नो ओपिनियन में, तो जिसमें आपका क्या होगा, दोनों में वॉल्यूम बन जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से कर लो, यदि आपको पॉली मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम बनाना है तो आप दो पॉली मार्केट यूज कर लो, लेकिन ओपिनियन को भी गलती से फेड मत कर देना। ओपिनियन बनाते रहना, पॉली मार्केट बनाते रहना, 3 अकाउंट पॉली के 3 अकाउंट ओपिनियन के। यदि आप ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे 6 अकाउंट हो जाएंगे और 6 एयर ड्रॉप मिलेगा आपको अलग अलग अकाउंट से, तो ये भी बात ध्यान रखना। एंड लास्ट आती है इंपॉर्टेंट टिप्स। जितना वॉल्यूम बना सकते हो, जितनी आप ट्रेड ले सकते हो, जितने आप एक्टिव रह सकते हो उतने एक्टिव रहना, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने एक मंथ भी ट्रेड ले ली ना आपने पॉली मार्केट में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे खासी ट्रेड ले ली तो आप टॉप 5% में आ जाओगे, और सेम आपने ओपिनियन में ली तो आप टॉप 2% में आ जाओगे। ये मैं आपको जो स्टेट्स दिखा रहा हूँ ये पॉली मार्केट का है। 4,67,149 वॉलेट जिन्होंने यहाँ पे $0 से $100 की ट्रेड ली है, ओनली $100 की। और यहाँ पे यदि आप आओगे 5,000 से $10,000 पे, जिसमें ओनली 1,27,000 लोगों ने ट्रेड ली। यदि आप यहाँ पे $50,000 की ट्रेड ले लेते हो तो आप यहाँ पे 40,000 वॉलेट में काउंट हो जाओगे। तो भाई वैसे तो वॉलेट यहाँ पे पॉली मार्केट कम से कम 1 मिलियन है, लेकिन यदि आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छी तरह से रहोगे तो आप टॉप 5% में, कोई बड़ी बात नहीं है आपको 15 दिन में आने के लिए, ठीक है। और सेम आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब 5 ट्रेड 3,93,000 लोगों ने लिए, और 100 से 300 ट्रेड 1.5 लाख वॉलेट ने लिए, और 300 प्लस ट्रेड 65,000 वॉलेट ने लिए ओनली। तो ये बड़ी बात। मेन चीज क्या, ओपिनियन में ज्यादा लोग फार्म नहीं कर रहे, पॉली में लगभग 1 मिलियन वॉलेट है और ओपिनियन में लगभग 2 या 3 लाख की वॉलेट है, ठीक है। तो आप इजीली आ जाओगे 2 लाख, 3 लाख नहीं 2 लाख की वॉलेट मानो आप। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर का। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर की वीडियो डाली जिससे भाई बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। जामा के अच्छी खासी NFT आपको मिली है, 1 NFT 2 NFT, और भी यहाँ पे अपकमिंग में बहुत सारी चीजें आने वाली है जो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बन चुका है या बनने वाला है, तो उनके लिए एक और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे प्रेडिक्शन मार्केट की कैटेगरी को पकड़ लोगे ना तो भाई आपको यहाँ पे कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होने वाली। इसमें आप यहाँ पे जितना टाइम दोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और ज्यादा आपके यहाँ पे आइडियाज आएंगे कि मैं ये वाला कंटेंट कैसे कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आपने यहाँ पे वॉलेट फाइंड कर ली जिसने यहाँ पे $100 से $1,000 बनाए, कैसे बनाए वो आपको यहाँ पे लिखना है और स्टार्टिंग में टाइटल लिख देना है, दिस वॉलेट कन्वर्टेड $100 to $1,000। वायरल टाइटल लिख देना कुछ अच्छा सा ChatGPT से बोल के। उसके बाद और एक तरह ये हो सकता है कि हाउ ट्रेडर लॉस $9,000 इन 1 डे, $10,000 से $1,000 कैसे बने उसके, और उसमें उसकी क्या गलती थी जिससे आप वो गलती नहीं करो, तो उसमें गलती बताना। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग वॉलेट्स, मतलब जब भी यहाँ पे कोई मार्केट एंड होता है तो लास्ट एंड में 2-3 घंटे पहले ट्रेड, जैसे कि ट्रूप का हुआ था, ट्रूप में टीम नहीं कर दिया था एंड टाइम पे, उनने यस कर दिया, नीचे बाय कर लिया और ऊपर सेल कर दिया, ऐसे बहुत सारी होती हैं। प्लस कॉपी ट्रेड कर सकते हो, कॉपी ट्रेड इस बंदे ने इस बंदे की कॉपी करी थी और वो बिन कर रहा है। प्लस आई फाउंड न्यू इनसाइडर वॉलेट जिसमें यहाँ पे ये ट्रेड हो रही है, और हाउ टीम डिड मैनिपुलेशन इट लाइक ट्रोब, बहुत सारी चीजें हैं। कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। और एक चीज और है, यदि आप कोई भी कंटेंट लिखते हो प्रेडिक्शन मार्केट से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे मुझे टैग कर देना है, जिससे आपकी एंगेजमेंट 10x हो जाएगी। यदि मुझे आपका अच्छा कंटेंट लगा तो मैं डेफिनेटली कमेंट करूंगा उस पर। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अपना ये जीजी फेम यूजर है, अब इसने क्या करा है, इसने ओनली पॉली मार्केट का एक एज पकड़ लिया, उसी में यहाँ पे ट्वीट कर रहा है हर बार, और देखो एक ट्वीट इसका बंदे का वायरल गया जिसमें यहाँ पे 1.5 लाख के करीब व्यूज है, और ये बंदा यहाँ पे हार नहीं रहा, मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो यहाँ पे कंसिस्टेंट कर ही रहे हैं ट्वीट। इससे क्या प्रॉफिट होगा, उस बंदे के व्यूज आए या नहीं आए, उस बंदे को नॉलेज मिल रही है इसके बारे में, ट्वीट भी कर रहा है साथ में और नॉलेज भी मिल रही है किस हिसाब से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, किस हिसाब से इनसाइडर वॉलेट काम कर रहे हैं, किस हिसाब से टीम वॉलेट काम करते हैं। अब आती है यहाँ पे फाइनल थिंग, बहुत सारे
लोग ये पूछेंगे कि इसको डेली अर्निंग और पार्ट टाइम जॉब की तरह ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो भाई आपको पता है जितने आपने लास्ट 7th पॉइंट देखे हैं आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि इसको यहाँ पे इजीली पार्ट टाइम जॉब डेली अर्निंग की तरह ले सकते हो आप। और आप पूरे तो डिपेंड नहीं कर सकते प्रेडिक्शन मार्केट में, लेकिन जब आपको यहाँ पे 5-6 महीने हो जाते हैं, जब आपको सेल्फ बिलीव हो जाता है हाँ मैं ये प्रेडिक्शन मार्केट फुल टाइम के लिए कर सकता हूँ, वो मर्जी है आपकी। लेकिन बात यह है कि भैया आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा फाइंड करना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ पे ये स्किल ऐड हो पाएगी। एंड लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप स्टार्टिंग में करो कम अमाउंट से करना, जब आपको विश्वास हो जाता है सब चीज के बारे में क्लियर पता लग जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 20-25 दिन बाद बड़े अमाउंट से करना, डेट्स इट। अब एक चीज और बताता हूँ, मैंने आपको बोला था बीच बीच में कि मैं आपको और भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यहाँ पे लास्ट में सरप्राइज मिलेगा, तो भाई सरप्राइज ये यदि इस वाली वीडियो पे 2500 लाइक आ जाते हैं तो भाई मैं प्रेडिक्शन मार्केट की ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका यहाँ पे दिमाग खुल जाएगा और आपको लगेगा कि इतना आसान है कि रुपए कमाना, क्योंकि मैं उसमें 10+ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो भी आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। बस लाइक कर देना। मुझे पता है ये थोड़ी वीडियो लंबी बन चुकी है 40-50 मिनट की, तो भाई क्या करें आपके लिए तो बताना पड़ेगा। ये भाई अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सब चीज आपके लिए कर रहा हूँ जिससे आप यहाँ पे अर्निंग कर सको और सेल्फ डिपेंडेंट बन सको। डेट्स इट। लाइक कर देना और बताना 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे। थैंक यू।